वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता, मैथ्स का महासंग्राम, बिना रुके बिना थके, कंप्लीट मैथ्स का। आज हम जो टॉपिक लेकर आ गए हैं क्लास नंबर 2 है, जिसका नाम है लाभ एवं हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को बेसिक से चीज़ों को कवर अप करते हुए, मीडियम लेवल कवर अप करते हुए, फाइनली हाई लेवल तक के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आपके साथ इस सेशन में कवर अप करने वाला हूं, और एक बेसिक शॉर्टकट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1। आप प्रत्येक क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखें और कहीं भी कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को एक बार बनाने का जरूर प्रयास करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपके लिए एक बेहतर अनुभव यहाँ पे प्रदान करेगा। जब हम किसी भी वस्तु को मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो वह हमारा अंकित मूल्य उस वस्तु पर लिखा हुआ होता है, लेकिन जब हम दुकानदार को कुछ पैसा दे देते हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। और जब कोई दुकानदार किसी आइटम को सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है, तब वो प्राइस उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। दूसरा आता है कि प्रॉफिट हमें कब होगा, तो याद रखना प्रॉफिट तब होता है जबकि सेलिंग प्राइस अधिक होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। बात करते हैं लॉस कब होता है, तो लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस अधिक होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब मैं आपको इस प्रश्न की ओर बिल्कुल लेकर चलूंगा। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर जो 150 रुपए का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि 500 में बेचा गया, 150 का लाभ हुआ, तो जो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस था वो हो गया अपना 350 रुपया। और 350 रुपया बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज राइट आंसर। चेकआउट कर लीजिएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और इसे 400 रुपए में बेच देने पर लाभ या हानि कितने रुपए की होगी। देखिएगा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपए है और 400 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाता है, सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, तब हमें लॉस होता है, यानी कि इस केस में हानि होती है। अब हमें कितने रुपए की हानि हो जाएगी, तो हमारी जो हानि है वो 100 रुपए की होगी। अब 100 रुपए की हानि देखने के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलना पड़ेगा। चेकआउट करते चलिएगा। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूं और हाई लेवल तक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी सीजीएल मेंस तक की परीक्षा के क्वेश्चंस कराऊंगा। यूपीएसआई के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, एसएससी 10+2, एसएससी जीडी, यूपीपी, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ होने वाले हैं। तो धैर्य रखिए, सेशन को देखते रहिएगा। एक पुस्तक है, उस पुस्तक की जो लागत कीमत है, लागत कीमत हमारी एक प्रकार से एमआरपी कह सकते हैं, और हमारा जो वैल्यू एक कॉस्ट प्राइस भी कहलाता है। ठीक है, अंकित मूल्य भी होता है। और 20% के लाभ के साथ हम उस से बेचना चाहते हैं, तो 150 रुपए के आइटम को मैं 20% का प्रॉफिट, तो 100 + 20 120 में चाहता हूं कि ये बिक जाए। तो ये दो जीरो अपने कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 दूनी 30 का जीरो, 15 एकन 15 और 3 18, यानी कि वह हमारा 180 रुपए का बिकेगा। तब हमें 150 रुपए के आइटम पर 20% का लाभ होगा। चेकआउट करते चलें। और अगर आनंद की अनुभूति हो रही हो, कुछ चीजें नई सीखने को मिल रही हैं, या फिर आपका रिवीजन भी हो रहा है, तो भी आप इस सेशन को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का अवश्य कष्ट करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपए में बेचता है और 4% की हानि उठाता है, तद अनुसार उसका जो क्रय मूल्य है वह कितना है। मैं आपसे कहूंगा 4% की हानि उठाने का मतलब है कि 96% की जो वैल्यू है वह 960 रुपए है, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 96 एकन 96 और 96 दाई 960। 1% की वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो 100% की वैल्यू 1000 रुपया होगी, और 1000 रुपये अपना ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सही आंसर बनेगा। ये हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। चेक करते चलें। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, इसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि राम ने एक गाय रहीम को 20% के लाभ पर बेच दी। तो बाबूजी ये राम है, और इसके बाद ये रहीम जी हैं, और इसके बाद ये रॉबर्ट जी हैं। ठीक है, राम ने 100 रुपए की खरीद कर 20 रुपए का लाभ लेके 120 की बेच दी, और रॉबर्ट इसे 25% के लाभ पर बेच देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 120 पर 25% का प्रॉफिट यानी 125/100 करना पड़ेगा। 2500 का 100, 25 पंजे 120, 4 तियां 12 और 3 पंजे 15, यानी कि 150%।
रॉबर्ट इसके लिए 900 रुपए देता है, यानी 150% की वैल्यू 900 बनाने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो राम कितना देगा, तो राम को भी 6 से गुणा कर लीजिए, तो 6 गुणा 100 बराबर 600, यानी राम को जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा गाय को खरीदने के लिए वो 600 रुपया देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसी के साथ में आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें। प्रश्न हमसे कहता है ए वी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेच देता है और वी उसे 30% के लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए अदा किए तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, ये चीज बता दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं ये भाई जब जनाब ए हैं, ये जनाब बी हैं और ये जनाब सी हैं। जनाब ए ने 100 रुपए का खरीदा, 110 का बेच दिया। अब भाई 110 रुपए वाले पर 30% का और लाभ कमाना है, तो 130 हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 11 13 143, यानी सी को इसकी धनराशि 143% देनी पड़ेगी और 143% की वैल्यू मुझे 2860 बताइए, यानी गुणा किससे करनी पड़ी, 20 से। कहते हैं ए ने उसे कितने में खरीदा, तो ए को भी हम किससे गुणा कर लेंगे, 20 से। तो 100 गुणा 20 बराबर अपना जो वैल्यू हो जाएगा 2000, यानी कि 2000 बोले तो ऑप्शन C1 इज द राइट आंसर। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2013 का पूछा गया प्रश्न है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप फ्रैक्शन लगाइएगा, बाकी आप जैसा चाहें कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल केसेस होते हैं, मल्टीपल अप्रोच होते हैं क्वेश्चंस को पकड़ने के। अपना ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि ए एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेच देता है और फिर बी उस वस्तु को 20% के लाभ पर सी को बेच देता है, तब परिणामी लाभ हमारा कितना होगा। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, आप बेस्ड ऑन R1 R2 भी लगा सकते हो, बशर्ते यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा ये जनाब ए है, ये जनाब बी है और ये सी है। अब इन्होंने क्या किया भाई, जरा थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। मैंने कहा कि ए ने उस आइटम को 100 रुपए का खरीदा और 25% के लाभ बोले 125 में बेच दिया। अब भी 125 पर भी 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, कि यानी कि 120/100, 20 पंजे 100, 20 छंग 120 और 5 से ही आया 25 और 25 छंग 150, यानी सी इसके लिए 150% का वैल्यू देगा। कहते हैं परिणामी लाभ, तो परिणामी लाभ यहाँ से यहाँ का लाभ होता है, ए से सी का जो लाभ है 100 रुपए वाला आइटम 150 में बिकने लगा, यानी कि परिणामी लाभ 50% हुआ। दैट इज ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से चीजें आप सीख पा रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का अवश्य कष्ट करो। और अगर आज आप प्रथम बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दो, ताकि इसी प्रकार के और भी सेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहें। क्वेश्चंस क्या कहता है इसे एक बार पढ़ते चलेंगे कि राम ने श्याम को एक पुस्तक 10% की हानि पर बेच दी और श्याम ने इस पुस्तक को मोहन को 15% की हानि पर बेच दिया, परिणामी हानि कितनी थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राम तो राम जी, श्याम तो श्याम जी और मोहन तो मोहन जी। यानी राम जी 100 रुपए का लाए थे, 10% की हानि यानी 90 में बेच दिया। अब 90 पर 15% की हानि, तो बचा कितना, 85%/100, 0 0 कैंसिल, 9 पंजे 45, बचेगा 4 9 72 और 4 होता है 76, यानी मोहन के लिए यह आइटम 76 रुपया 50 पैसे का मिला है, एज वेल परसेंटाइल। परिणामी हानि मैंने बताया था प्रारंभिक से अंत के बीच का डिफरेंस, तो ये कितना हो गया भाई, 23.5 रुपया हो गया। दैट इज 23.5% इज द राइट वैल्यू। ठीक है, कैसे घटाओगे, तो 100 में से 77 घटा दो, कितना आएगा 23। अब आधा ज्यादा घटाया है तो आधा बढ़ा दो, यानी कि 23.5। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और बेईमान बनिए वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक एग्जाम में आते हैं। ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम्स 2016 का पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको प्रॉपर तरीके से समझ में जरूर आ जाएगा और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं लेने वाले हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं उस चीज को हम पढ़ते चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक बेईमान विक्रेता है, अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन भाई 1 किलोग्राम के बदले में 875 ग्राम वजन के बाइट्स इस्तेमाल करता है और उसका लाभ प्रतिशत का गणना कीजिएगा। मैं आपको एक परामर्श जरूर दूंगा कि 1 किलोग्राम की जो वैल्यू होती है भाई वो होती है 1000 ग्राम। ठीक है,
अब उसने 1000 ग्राम ना तोल के कितना तोला है, 875 ग्राम। तो इसमें से 875 घटा दो तो अपना जो डिफरेंस आया वो 125 का आया। और ये दिया किससे, 875 वाले से गुणा करनी है 100। 125 सत्ते कितना होता है भाई, 875 होता है। वैल्यू आई 100 बाई 7 और 100 को जब 7 से भाग करेंगे तो 14 सही 2 बाई 7%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस का आंसर चेकआउट करते चलें प्रॉपर तरीके से, हर एक चीज को, हर एक गाइडेंस को समझने का प्रयास करें, क्योंकि क्लास फ्री में मिल रही है लेकिन इसकी काफी कॉस्ट होती है, जो कि आप शायद समझ सकते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से पूरा सेशन देखा है तब। आ जाते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे और उसमें से एक को 10% के लाभ पर और 10% के दूसरे को हानि पर बेच दिया। राम को जो कुल कितना लाभ या हानि हुआ वो चीज बताना है। तो इस प्रकार के केस में लाभ वाले को प्लस का, हानि वाले को माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आता है, बाई 100 चलेगा। और ये 2 जीरो अपने यहाँ कैंसिल हो गए। और ये देखो प्लस का 10 ये माइनस का 10, तो परिणाम क्या आया, माइनस का 1%। और माइनस हमारा ये इंगित करता है कि हमें 1% की हानि होगी। एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आइए चेक कर लेते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ ये क्वेश्चंस आपके साथ आया हुआ है। ये क्वेश्चंस मैं आपको बहुत बारीकी से कराने वाला हूं। मैं उम्मीद पूरी करूंगा, उम्मीद ही नहीं मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया तो सोचो कि आपने एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स पास कर लिया। एज वेल यूपीएसआई भी आप पास कर जाएंगे अगर आप इस क्वेश्चंस को कर जाएंगे तो। देखिए इस क्वेश्चंस को मेरा कराने का एक नया अंदाज है। मैं इस क्वेश्चंस को किस अंदाज में कराने वाला हूं वो चीज देखते चलिएगा। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ये कहानी मुझे बता दी गई है कि उसके लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मैं आपसे कहूंगा कि जो हमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी की सभी हमारी डिपेंड करती हैं कि हम किस प्रकार से चीजों को कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी भी वस्तु का जो लागत मूल्य है वह k रुपया है। कितना भाई, लागत मूल्य अगर हमारा k रुपया है तो k रुपए पर जो हमारा प्रॉफिट होता है वो भी k रुपए का ही होता है। और प्रॉफिट हमारा जो होता है वो 100 में प्लस कर लिया जाता है, लाभ लॉस जो होता है वो 100 में माइनस कर लिया जाता है। अब इस प्रकार से बेचने पर जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है वह 144 होती है। ये चीज इसने हमसे कह दी है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं। मैं आपको फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बना रहा हूं, इसे समझने का प्रयास करना, कहीं तकलीफ हो बता देना। बाद में वही ऑप्शन भी मैं आपको सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा, ये प्रोसेस सीख लीजिएगा। ये हो जाएगा 100 के और ये हो जाएगा k स्क्वायर, तो वैल्यू हो गई k स्क्वायर प्लस का अपना आया 100 के और माइनस का हो गया अपना 144 के साथ डबल जीरो और ये बराबर आ गया 0 के। बात समझ में आ रही है ना। अब हमारे पास एक प्रोसेस रहता है कि सर हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर में आपसे कहूंगा भाई 180 और 80 को बना लो। 180 गुणा 80 होता है 144 डबल जीरो। अब ये वाला सिंबल देखें कैसा है, प्लस का है तो यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस का है, माइनस से गुणा होगी तो प्लस का आएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 180,80। अब आप एक चीज तो जानते हैं ना कि कभी भी जो हमारी वैल्यू होती है वो नकारात्मक तो आती नहीं है, तो हमें जाना है सकारात्मक की ओर। यानी कि के का जो वैल्यू बोले तो कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो हो गया अपना 80 रुपया और 80 रुपया कॉस्ट प्राइस हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। इसका अर्थ ये हो गया कि इस वस्तु का लागत मूल्य जितना है उतने ही प्रतिशत का इस पर लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं तो उसके लिए आप अवश्य ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं और अगला प्रश्न हमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हम 10 एक व्यापारी है और वो व्यापारी क्या करता है कि 10 रुपए में 11 नारंगी खरीद लेता है। अब 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदने के बाद वह 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेच भी देता है, तो मुनाफे का प्रतिशत कितना हो जाएगा। याद रखना संख्या पहले लिखते हैं, 11 नारंगी 10 रुपए की और 10 नारंगी 11 रुपए की और इनकी क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीपल होता है 10 गुणा 10 होता है 100 और 11 गुणा 11 होता है 121। इसका अर्थ निकलता है कि 100 रुपए का आइटम खरीद कर 121 का बेच दिया, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 21%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास कर सकता हूं कि आप सभी प्रश्नों को भली भांति देख और समझ पा रहे होंगे। अगर एक बार में सेशन समझ में भी ना आए तो कम से कम 2 से 3 बार अवश्य देखें और समझ में आ जाए फिर भी कम से कम 2 बार तो जरूर देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न आपके लिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, बहुत सरल है, एसएससी सीपीओ 2015 का है। यदि एक दुकानदार 250 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है, बोले तो कॉस्ट प्राइस हो गई, और 50 रुपए प्रति 10 रुपए प्रति 50 ग्राम, तो भाई 50 ग्राम को हम 1 किलोग्राम बनाएंगे तो दोनों तरफ गुणा कर देंगे 20 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा भाई 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया सेलिंग प्राइस और ये अपना जो है वो है कॉस्ट प्राइस, ये अपना कॉस्ट प्राइस है। अब तो भाई कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 50 हुआ, भाई कॉस्ट प्राइस गुणा कितना चलेगा 100, क्योंकि 250 में से 200 घटाओगे तो कितना आएगा 50, और 50 पंजे 250 और 5 दूनी 10, यानी कि कुल मिला के जो हमारी लॉस हो गई, लॉस क्यों हो गई, क्योंकि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जब करते हैं तो हमें लॉस मिलता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमें घाटा होता है, और यहाँ घाटा हो गया 20% का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वांटिटी जरूर समान करनी होती है, यह चीज याद रखना, इसलिए मैंने दोनों तरफ 20 से गुणा की थी ताकि 1 किलोग्राम बना सकूं। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग है, लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है। मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चंस आप बेहतर तरीके से बना लेंगे। हालांकि मैं होमवर्क में देने का सोच रहा हूं, लेकिन फिलहाल मैं इस क्वेश्चंस को होमवर्क में देने वाला नहीं हूं, क्योंकि होमवर्क का जो वर्क होता है वो आप लोग ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहते नहीं है, और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें होमवर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन है। एक आदमी है किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेच देता है। भाई मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचने का मतलब है, मैंने कहा कोई वस्तु जो मेरी है उसका लागत मूल्य के रुपया है, अब मैं इसे 5% अधिक पर बेचूंगा तो यानी कि 105/100 में बेच दूंगा। यहां तक बताना कोई तकलीफ अगर आपको होती है तो। फिर क्या होता है, यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम में खरीदने का अर्थ यह हो जाता है कि ये कॉस्ट प्राइस है और 100 में से 5 गया तो वह 95 में खरीदना चाहता था, ये बात हो गई। और 2 रुपए कम पर बेचा होता, अब जब 2 रुपए कम में बेचने की बात करता है तो बेचेगा तो इस कॉस्ट प्राइस में, तब उसे 10% का लाभ हो जाता, यानी ये वैल्यू है 110/100 प्राप्त करता। बातें समझ में आ रही होंगी, और ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत बेहतर जनरेट कर दी है। अब उम्मीद करता हूँ ये आप समझ जाओगे। ये इधर ले आते हैं तो ये 105 है और ये 95 है। इंक में चेंज कर दूं क्या, नहीं करूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर आया 10/100 के बराबर। ये 1 0 से 1 0 हमारा यहाँ पे कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच, थोड़ा सॉरी, ये 10/100 नहीं, ये टोटल आएगा क्योंकि मल्टीपल में चल रहा है भाई, मल्टीपल में चल रहा है इसलिए टोटल आएगा। इसकी गुणा यहाँ पे होगी, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर ही ले लेते हैं सीधे सीधे। मैं आपसे कहूंगा कि 105/100 माइनस 11 से गुणा करते हैं इसकी, तो 11 पंजे 55, बचेगा कितना 5, 11 नहीं 99 प्लस 5 होता है 104। और ये कितने जीरो चल रहे हैं भाई, 3 जीरो चल रहे हैं, तो 3 जीरो में 2 जीरो यहाँ रख देते हैं, 1 जीरो यहाँ रख देते हैं, और ये चल रहा है के साथ, और इसका वैल्यू बराबर किसके है, 2 के। अब आप कहोगे कि इसे सॉल्व कैसे करें, तो देखो 5 में से 4.5 गया तो बचा कितना 0.5/100 के बराबर 2। अब ये वाला दशमलव हटाया तो ये आया, और 5 दूनी कितना होता है 10, और 2 दूनी कितना होता है 4, तो कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कितना हो गया 400 रुपए। लागत मूल्य कितना हो गया 400 रुपए, और 400 रुपए बोले ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि आपने क्या कर दिया, तो लो मैं आपके लिए एक बार पुनः समझा देता हूं इंक को चेंज करने के साथ। भाई इरेज मत हो, इंक का कलर चेंज हो जा, देखो देखो बिल्कुल समझने का प्रयास करना। ये मेरा एक लागत मूल्य था, मैं इस पर 5% अधिक अंकित कर रहा था, तो 100 का 105 हो जाएगा, 105/100 क्योंकि प्रतिशत हटाया। ये मेरा लागत मूल्य था, अगर मैं 5 रुपए कम में खरीदता तो 95 में खरीदता 100, तब मुझे 10% का लाभ होता तब जब मैं 2 रुपए कम में बेच देता। अब मैंने ये वाला मल्टीपल करने के बाद, ये वाला कंप्लीट मल्टीपल करने के बाद इधर ले आया, और ये वाला मैं उठा के इधर ले आया, तो ये प्लस का हो गया। इन दोनों के मध्य का डिफरेंस ये सॉल्व हो के आ गया 0.5/1000 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो, और के की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 2, तो 200 गुना 2 बराबर 400, वो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है
तो कई सारे अप्रोच होते हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलूंगा इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे वो हमारे अभी तक कवर अप हो चुके हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैंने कवर करने का प्रयास किया, और आज क्लास नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की चीजें समझाई हैं। क्या आप ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कराना चाहते हैं? क्या और भी क्वेश्चंस इनका पार्ट टू बनाया जाए तो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर इसी तरह बेहतर चल रहा है तो आगे के टॉपिक दिए जाएं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आज प्रथम बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। फिलहाल आज के सेशन में रखेंगे इतना ही, नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।